बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाली है। Pharmacognosy of first year pharmacy technician by Dr. Mahira Javed from Shahrukh Alam College of Health Sciences, Multan. We are studying chapter 7, chromatography. In our previous lecture, we have seen the definition of chromatography, the difference between extraction and chromatography, and we have seen the different techniques in chromatography: ascending, descending, circular and radial. आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स। हमारे पास क्रोमेटोग्राफी के बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले हम क्रोमेटोग्राफी किस पे करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी। Our today's topic is paper chromatography, and this is the picture showing the paper on which the chromatography has been done. What is paper chromatography? Now we can have a look on the notes के notes पे क्या लिखा था। Paper chromatography is a technique of analytical chemistry in which different compounds of mixture are separated by using the chromatographic technique. जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जो डिफरेंट कंपाउंड्स के मिक्सचर हैं उन्हें हम सेपरेट करते हैं। क्रोमेटोग्राफी की कोई भी एक या फिर जो जितनी टेक्निक्स अप्लाई हो सकती हैं वो अप्लाई कर हम उस मिक्सचर में से डिफरेंट कंपाउंड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। In this type of chromatographic technique, those mixtures are easily separated that have color pigment. पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम उन कलर्स को हम उस मिक्सचर को इजीली सेपरेट कर सकते हैं जिनमें कलर पिगमेंट्स पाए जाते हों। जिस मिक्सचर में कलर पिगमेंट्स पाए जाते हैं उन्हें फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम कोई भी टेक्निक अप्लाई करें तो हम इजीली उस कंपाउंड को फाइंड कर सकते हैं, उसकी आरएफ वैल्यू फाइंड कर सकते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू कलर पिगमेंट की। नाउ व्हाट इज स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी? पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज होगा वो हम पेपर यूज करेंगे, ठीक है। Chromatographic paper is used as the stationary phase in the paper chromatography, जबकि मोबाइल फेज यानी कि वो फेज जो सोलवेंट जो फ्लो करने में मिक्सचर को हेल्प करेगा वो होगा मोबाइल फेज, जिसमें एथेनॉल, वाटर, एसीटोन एंड और देयर मिक्सचर इज यूज्ड एज अ मोबाइल फेज। इनका मिक्सचर भी हो सकता है हाँ, या फिर हम सिंपल एसीटोन भी ले सकते हैं, पानी भी ले सकते हैं और एथेनॉल भी हम यूज कर सकते हैं मोबाइल फेज के तौर पर। जबकि जो स्टेशनरी फेज है वो हमारे पास सिंपल एक कागज होगा यानी कि पीस ऑफ पेपर होगा। ये था हमारे पास स्टेशनरी फेज और ये था हमारे पास मोबाइल फेज में हम कौन से यूज करेंगे सॉल्वेंट्स, water, acetone, ethanol or mixture of these substances also as a mobile phase. Now we see the procedure of paper chromatography कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है हम उसको किस तरह परफॉर्म करते हैं। Paper chromatography, first of all, we will take a chromatographic paper and cut it down according to the style of chromatography. सबसे पहले हमने क्या करना है,
हमने एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेना है। हम सिंपल हमारे लैब्स में जो यूज होता है वो है फिल्टर पेपर। ठीक है, उसी के ऊपर हम अपना प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। वो हमने एक स्क्वायर फॉर्म में या फिर रेक्टेंगल जिस शेप में आप लेना चाहते हैं, को जो सी टेक्निक उस टाइम पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, वेदर असेंडिंग, डिसेंडिंग, सर्कुलर और रेडियल, उस इसकी बेसिस पे ही आप अपना फिल्टर पेपर या फिर क्रोमेटोग्राफी पेपर लेंगे। जो कि स्क्वायर में होता है, सो इजीली होता है कि आप कोई भी टेस्ट इजीली टेक्निक अप्लाई करके उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल रेडियल, सर्कुलर, असेंडिंग और डिसेंडिंग, कोई भी हम स्टाइल उस वक्त टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं पेपर पे। इन केस ऑफ असेंडिंग, यहाँ पे इन्होंने असेंडिंग के बारे में बताया कि असेंडिंग हम कैसे परफॉर्म करते हैं। In the ascending, a line has been drawn on the bottom side. नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको शो करूंगी कि हमने जो बॉटम था पेपर पे, हमने बॉटम लाइन साइड पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, और जबकि डिसेंडिंग की केस में, यानी कि जिसमें जो मोबाइल फेस था, सोलवेंट था, वो क्या डायरेक्शन में मूव कर रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था ऑन दी अपर ऑफ द क्रोमेटोग्राफिक पेपर में। जबकि डिसेंडिंग में जो डॉट है, जो लाइन है, वो हम अपर डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस लाइन को, वो जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, वो हमारे पास बेस लाइन कहलाती है। द डिस्टेंस ऑफ दिस बेस लाइन इज फ्रॉम द फाइनल एज इज 2.5 सेंटीमीटर। जो बेस लाइन की लाइन हम ड्रॉ करेंगे, उसकी जो एज है वो 2.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। उसके अलावा जो सैंपल है जो हम अप्लाइड करेंगे सेंटर ऑफ द बेस लाइन, जो सैंपल हमारे पास ड्रग है या फिर मिक्सचर है, उसे हम बेस लाइन के ऊपर जो लाइन हमने ड्रॉ की है फिल्टर पेपर से, उस बेस लाइन के सेंटर में हमने वो सैंपल हमने अप्लाई कर देना है। अगर आपके पास एक सैंपल है तो एक सेंटर में रख दें, अगर दो है तो दो, तीन है तो तीन, डिफरेंट स्पोर्ट्स फॉर्म में हम इक्वल डिस्टेंस पे चारों को या तीनों को या दो को हम प्लेस कर देंगे, और हम फिर उस जो पेपर है उसे हम मोबाइल फेस के अंदर रखेंगे, एंड द पेपर इज अप्लाइड इनटू द मोबाइल फेस। हमने लास्ट स्लाइड में देखा है कि मोबाइल फेस में कौन कौन से हम सॉल्वेंट्स यूज करते हैं। एसीटोन हो गया, वाटर हो गया या एथेनॉल हो गया, ये हम यूज करते हैं। और हम क्या लेते हैं, किसमें प्लेस करते हैं उसको, क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर। फिर हम उस पीस ऑफ पेपर के ऊपर हमने बेस लाइन ड्रॉ कर ली, सैंपल रख दिया। अब हम उसको मोबाइल फेस के अंदर प्लेस करेंगे, और जो मोबाइल फेस है वो हमने किसके अंदर लिया है, क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर हमने वो मोबाइल फेस या सोलवेंट कह लें, वो हमने यूज किया है। आफ्टर द एप्रोप्रिएट टाइम, जब आपको लगे जो आपका मोबाइल फेस है वो इनफ हाइट तक पहुंच गया है, उसने सही आपको रिजल्ट दिया है, तो उसके बाद क्या करेंगे, द कंपोनेंट्स ऑफ द सैंपल विल सेपरेट। जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट हो गए। उसके बाद हम RF वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट इज कैलकुलेटेड। उसके बाद हमने RF वैल्यू हर कंपोनेंट की सेपरेट फाइंड कर लेनी है। Like this is the picture showing the paper chromatography. This is a beaker which has paper, pin and piece of food. पेपर हम फिल्टर पेपर इजीली कह लेते हैं। इसको हमने किसके साथ अटैच करके बीकर में रखना है, पिन से, और एक लकड़ी का छोटा सा या फिर हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक टैंक्स होते हैं उस पे हम हैंग कर देते हैं, और उस बीकर के अंदर हम वाटर ले लेते हैं, यानी कि कोई भी मोबाइल फेस सॉल्वेंट हम यूज करते हैं, जिसमें एथेनॉल हो गया, एसीटोन हो गया।
और ये हमने वाटर ले लिया यहाँ पर, ठीक है। और अब हमने जो फिल्टर पेपर है उसके अंदर हमने देखा था ना, सैंपल हम फिल्टर पेपर के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। जैसे हमने इंक स्पॉट ले लिया, अब हमारे पास जो एक इंक स्पॉट है ना वो भी हमें डिफरेंट कलर्स देता है, ठीक है। ये इंक स्पॉट हमने फिल्टर पेपर के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब ये हमारे पास कौन सी टेक्निक है, असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक हमने यहाँ पर यूज की है, क्योंकि जो वाटर है वो यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। दिस इज द एंड ऑफ द फिल्टर पेपर, जिसको हमने पानी के अंदर, वाटर के अंदर थोड़ा सा श्रिंक किया है। बाकी सारा जो सोलवेंट है वो हमने मिनिमम लेना है, ताकि पूरा ही फिल्टर पेपर हमारा डिप ना हो जाए, बल्कि थोड़ा सा ही नीचे कॉर्नर से वो अंदर सोलवेंट के डूबा हुआ हो। उसके बाद हमने वेट करना है फॉर 5 to 15, इजीली 15 to 20 मिनट्स लगते हैं कंपोनेंट्स को सेपरेट होने के लिए। उसके बाद ये हमारे पास इस एक ब्लैक रोप से हमारे पास डिफरेंट कलर स्पॉट्स आ जाते हैं, इवन 2 भी आ जाते हैं, 3 भी आ जाते हैं, 4 भी, इवन 6 या फिर 1 भी हमारे पास इंक स्पॉट फिर फर्दर हमारे पास आ जाता है। एंड जो इंक है वो इस तरह ऊपर डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में मूव करिए, जिसे हम क्या कहते हैं, असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। दिस इज द अनदर पिक्चर शोइंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये इस तरह हमने जो फिल्टर पेपर है इस तरह हैंग कर दिया है, यानी कि स्टिक वो आपका मूव ना कर रहा हो। हमने ये पेट्री डिश ली है, इसके अंदर वाटर या कोई भी हमने मोबाइल फेस ले लिया है इस पेट्री डिश के अंदर, और ये हमारे पास एक बेस लाइन है। ये हमने 2.5 सेंटीमीटर का यहाँ नीचे बॉटम से फासला रखा है, ठीक है, बॉटम लाइन से, और यहाँ पे हमने मेजर करके 2.5 का डिस्टेंस रखा है बॉटम से, और हमने यहाँ पे एक बेस लाइन लगा दी है, ठीक है। अब उस बेस लाइन के ऊपर हमने 4 डिफरेंट इंक स्पॉट्स हैं, ये इंक स्पॉट्स हमने प्लेस किए हैं सैंपल के तौर पर, जिसमें रेड इंक हो गया, ग्रीन, ब्लू एंड ब्लैक, हमारे पास 4 तरह की इंक्स आ गई है। अब हमने एक एक स्पॉट यहाँ पर डाल दिया फिल्टर पेपर के ऊपर इक्वल डिस्टेंस के साथ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना ज्यादा डिस्टेंस है ना ही बिल्कुल कम है, इक्वल डिस्टेंस पे हमने 4 ड्रॉप्स यहाँ पर डाल देने हैं फिल्टर पेपर पे, और वो जो फिल्टर पेपर है उसको हमने किसी रोड की हेल्प से हमने अटैच कर देना है, और उसको हमने डिप कर देना है इन दी मोबाइल फेस, जो कि वाटर भी हो सकता है, एसीटोन या फिर एथेनॉल, हम उसके अंदर डिप कर देंगे। उसके बाद हमने टाइम नोट डाउन करना है कि हमें कितना टाइम लगेगा, 15 से 20 मिनट लगेंगे कि वो जो कलर इंक है वो सोलवेंट के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी, और उसके अंदर से एक कलर से डिफरेंट कलर्स बस्ट आउट होंगे। इस तरह जो रेड है उसने हमें 2 तरह के कलर्स दिए, येलो एंड रेड। जो ग्रीन कलर है उसने हमें 3 टाइप्स के रंग दिए हैं, जिसमें येलो, ग्रीन एंड स्काई ब्लू हमारे पास कलर्स आ गए। इसके बाद ब्लू ने हमें डार्क ब्लू, उससे डार्क ब्लू, फिर लाइट ब्लू, इस तरह ब्लैक में भी हमारे पास डिफरेंट कलर्स आ गए। ये अभी हमारे पास सोलवेंट हाफ वेव्स ने ट्रैवल किया था, तो जो कंपोनेंट्स है वो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया। फिर आगे ये हमारे पास 6 या 7 मिनट का रिजल्ट है, जबकि इसमें टाइमिंग थोड़ी ज्यादा हो गई है। इसमें हमें 20 to 22 23 मिनट्स लगे हैं, और जो इंक कलर है वो अगर इस 5 या 10 मिनट पहले इधर था, वो अब अपवर्ड डायरेक्शन फर्दर मूव कर गया है, और उसमें से फर्दर जो कलर्स हैं कंपाउंड के वो फर्दर डिस्टिंग्विश हो रहे हैं, यानी कि इजीली रिकॉग्नाइज हो रहे हैं कि कौन कौन से कलर्स उसमें प्रेजेंट है। इस तरह हम पेपर क्रोमेटोग्राफी
परफॉर्म करते हैं। In the case of circular chromatography, the sample is applied in the center. अब इसमें हमने असेंडिंग में बॉटम पे हमने अप्लाई किया, जबकि सर्कुलर में हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर सेंटर में लेकर हम उसके ऊपर अपना सैंपल अप्लाई कर देंगे और सेंटर में हम थ्रेड पास करेंगे उसमें से। इन थ्रू द सेंटर ऑफ mobile phase will move under the capillary action and the components of separate sample will separate in the form और rings, जो फिर हम कैपिलरी एक्शन के थ्रू यानी कि हमने सेंटर से एक मोटा धागा लेकर सैंपल यानी कि मोबाइल फेस के अंदर रख देना है और आपका फिल्टर पेपर बिल्कुल भी मोबाइल फेस में सर्कुलर में नहीं डूबेगा, बल्कि जो थ्रेड आपने सेंटर में उसके बांधा है वो सिर्फ मोबाइल फेस के साथ अटैच्ड होगा, जाके फिर वो अपना एक्शन शो करेगा और उसके बाद जो कलर फॉर्म होंगे आप उसकी RF वैल्यू लेंगे और कैलकुलेट करेंगे। इन केस ऑफ रेडियल क्रोमेटोग्राफी द सैंपल इज अप्लाइड अक्रॉस द सेंटर एंड लाइकवाइज टिप करते हैं मोबाइल फेस के अंदर और जो कंपोनेंट्स हैं सैंपल के उन्हें हम आर्च फॉर्म में सेपरेट कर लेते हैं। फाइनली जो RF वैल्यू है कंपोनेंट्स की वो हम इन द लास्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। This is the picture I have explained. This is the another I have explained here. Thank you very much and next हम फिर अपना फर्दर भी इसकी एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे। For the today's, thank you for your attention.